Good morning, students. Again, this is a part 5 video, part 2, in which we were discussing in part 1 video of part 5. We were discussing about layout mirror, जिसमें हमने डायग्राम के बारे में पढ़ा था और इसको किसने बनाया था, ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन रीड करी थी। अब इसकी वर्किंग मैं आज एक्सप्लेन करूँगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली पॉलिश प्लेन मिरर M1 एंड M2 ऑन द फ्रंट सरफेस, और बैक साइड से इसको ब्लैक किया जाता है ताकि जो रिफ्लेक्शंस हैं वो कम हो सके, लाइट जो है वो ट्रांसमिट ना कर पाए। फिर वो कह रहा है लाइट फ्रॉम सोर्स S फॉल्स ऑन द मिरर एट ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट जो फॉल हो रही है वो सरफेस के साथ स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि सो दैट एंटायर इंसिडेंट लाइट जो सी है वो क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके। सो दैट एंटायर इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। वो कह रहे हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, S1 से। लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लगेगी वो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम S1 विच इज़ वर्चुअल इमेज ऑफ द सोर्स S। अब दो सोर्सेज बन गए S एंड S1 एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब इन दोनों से वेव्स क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। टू वेव्स फ्रॉम दीज टू कोहेरेंट सोर्सेस सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, और इंटरफेरेंस बैंड्स मिलेंगे इन बिटवीन द रीजन E एंड F ऑन द स्क्रीन। अब इसी इंटरफेरेंस बैंड्स को यही यहाँ पर पूरी थ्योरी में लिखा गया है। आप एक लुक ले सकते हो यहाँ पर कि द टू वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी इन बिटवीन द रीजन E F ऑन द स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अब वो कह रहा है सेंटर फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट O ऑन द स्क्रीन। अब वो कह रहे हैं सेंटर फ्रिंज कहाँ मिलेगी, अगेन डायग्राम पे वापस पे चलते हैं। O के ऊपर सेंटर फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट O, जहाँ पर पाथ डिफरेंस दोनों का क्या है, 0, लेकिन एज अ पॉइंट O रिसीव्स, पॉइंट O के ऊपर सिर्फ लाइट receives, at point O receives light only from sources and no reflected light reaches O, therefore the center fringe at O is not available। वो कह रहे हैं सेंटर फ्रिंज आपके पास क्यों नहीं दिखाई देती जब आप स्क्रीन को दूर रखते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लाइट जो है वो फॉल हो रही है, वो भी थोड़ी बहुत ही फॉल हो रही होगी यहाँ पर लाइट O पॉइंट के ऊपर, जब स्क्रीन यहाँ रखी हुई है, हमने इस केस में यहाँ नहीं रखी हुई, तो लाइट सिर्फ यहाँ फॉल हो रही होगी O पॉइंट के ऊपर, लेकिन वहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट बैक तो हो ही नहीं रही। दो सोर्सेज चाहिए हमें कोहेरेंट जो पैटर्न बनाए, तो लाइट कोई रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं हो रही, जिसके कारण वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न सेंटर के ऊपर आपके पास कोई भी पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। देयरफॉर द सेंटर फ्रिंज एट O इज़ नॉट अवेलेबल। अब अगला केस करेंगे कि इफ़ द स्क्रीन इज शिफ्टेड इन द न्यू पोजिशन टचिंग M2 द सेंटर फ्रिंज कैन बी सीन एट M2। अब वो कह रहा है कि बाद में जब मैंने स्क्रीन यहाँ से हटाकर M2 के साथ बिल्कुल कंसाइड करवा दी, मतलब टच करवा दी, तो उस केस में अब क्या होगा, तो हमने ये देखा कि M2 के ऊपर यहाँ पर सेंटर में अब डार्क बैंड ऑब्टेन हो रहा था। ऐसा कब हो सकता है, जब क्रस्ट किसके ऊपर फॉल करे, ट्रफ के ऊपर, और डार्क बैंड ऑब्टेन हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर हो, तो उस केस में इसके ऊपर क्या मिल रहा है, डार्क बैंड मिल रहा है। इसका मतलब ये तो सेंटर पे अब यहाँ क्या मिल गया, डार्क बैंड। तो फ्रेज़र बाइप्रिज्म में तो हमारे पास सेंटर में क्या मिलता था, डार्क बैंड तो नहीं मिलता था, ब्राइट बैंड मिलता था। इसमें उल्टा आ रहा है, इसमें सेंटर में हमारे पास क्या बनेगा, डार्क बैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेव्स कैसे मीट कर रही हैं, आउट ऑफ फेस। तो सेंटर फ्रिंज एट M2 इज फाउंड टू बी डार्क इंस्टेड ऑफ ब्राइट। It is only possible if the crust of one wave falls over the trough of other wave। जब एक वेव का क्रस्ट किसके साथ कंसाइड करेगा, दूसरी वेव के ट्रफ के साथ। दिस प्रूव्स दैट अब वो डेंसर मीडियम है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास मिरर है यहाँ पर जो लगाया हुआ है,
हमें पता है मिरर मोर डेंसर होते हैं, जिसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं एज दैट ऑफ एयर, इसके पार्टिकल्स दूर होते हैं एयर के, तो इसका मतलब ये मोर डेंसर हुआ ग्लास, या फिर ये जो आपने मिरर लिया हुआ है यहाँ पर, और जो एयर है वो कम डेंसर है, या ये कह सकते हैं कि एयर जो रेयर है और ये क्या है डेंसर मीडियम। तो लायोड ने ये कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि जब भी लाइट वेव रिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन इट अकर्स अ फेस चेंज ऑफ पाई। मतलब ऐसा क्यों होगा, जब वेव आउट ऑफ फेस मीट कर रही है इसका मतलब पाई का उसमें क्या आ रहा है फेस चेंज। जब डेंसर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो वेव में कितने का फेस चेंज आ रहा है, पाई का। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दिस प्रूव्स दैट अ लाइट बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अंडरगोज ए फेस चेंज ऑफ पाई। अब आप करोगे केसेस निकालोगे। सबसे पहले केस 1 फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ये है आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस के केस में हमने सपोज किया डेल्टा जो है वो पाथ चेंज आ रहा है, कितने का आ रहा है, जब पाई का फेस चेंज आ रहा है तो पाई का मतलब पाथ कितना हो जाएगा। देखो यहाँ ऐसे डायग्राम बना रही हूँ, 0 से पाई, 0 से पाई बाय 2, अगेन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पाई। तो वो कह रहा है अब पाई का फेस चेंज आ रहा है, पाई का मतलब हमने क्या निकालना है, पाथ, सॉरी आपके मैंने जो करवाई थी वो इस तरह से करवाई थी, 0 से पाई अगेन 2 पाई, लैम्प पाई बाय 2 का डिफरेंस नहीं दिया हमने, 0 से पाई देन 2 पाई, क्योंकि जब 2 पाई का फेस कवर करता है तो पाथ कितने का कवर करता है, लैम्डा का, और जब 0 से पाई तक का करेगा तो कितने करेगा, लैम्डा बाय 2 का। तो यहाँ पर पाथ कितना आ जाएगा और पाथ चेंज कितने का होगा, लैम्डा बाय 2 का। तो इसका मतलब डेल्टा प्लस लैम्डा बाय 2, ब्राइट की कंडीशन होती है n इंटू लैम्डा, डेल्टा के इक्वल रख दोगे n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, डेल्टा आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये तो कंडीशन किसकी आ गई, तो इसमें कंडीशन जो उनसे होती है डिफरेंस आ जाता है आपके पास कि डिफरेंस बताओ फ्रेजर बायप्रिज्म में और लायोड मिरर में। एक तो कंडीशंस ही इसकी सबसे पहली वो हो गई, एक तो इसमें मिरर इमेज जो मिलती है वो रिफ्लेक्शन से मिलती है, फ्रेजर बायप्रिज्म में बाय रिफ्रैक्शन से मिलती है। सेकंड डिफरेंस कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखो हमने कंडीशन रखी ब्राइट की, लेकिन वो आ किसकी गई, जो डार्क वाली होती है, लेकिन ये कंडीशन लायोड मिरर में किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ब्राइट की फ्रिंजेस की। अगर ये आपके पास पार्ट डिफरेंस आ जाता है तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर कौन सा बैंड ऑब्टेन होगा, ब्राइट बैंड। सिमिलरली डार्क फ्रिंजेस के लिए देखोगे डेल्टा प्लस लैम्डा बाई 2 अगर ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा तो डेल्टा प्लस लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, डेल्टा किसके इक्वल होगा, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल, n इंटू लैम्डा के। तो ये कंडीशंस किसकी आएंगी, फॉर डार्क बैंड की। तो ये आपके पास जो है आपने अलग से करके दिखाना है इसमें कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होगा और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा। तो ये आपके पास आर्टिकल यहाँ पर जो है वो ख़त्म होता है, लायोड मिरर वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। डायग्राम की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो आपके पास डार्क क्यों होती है लायोड मिरर में, ठीक है। तो आपने ये नहीं लिखना कि इसमें कॉन्ट्रैरी रिजल्ट मिलता है, आपने ये लिखना है कि इंसिडेंट लाइट तो फॉल हो रही है यहाँ पर, लेकिन कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट ही नहीं हो रही। या फिर इसका सेकेंड रीज़न आप ये लिखोगे कि यहाँ पर वेव जोन सी हैं वो आउट ऑफ फेस मीट करती हैं, उनके बीच में फेस चेंज होता है पाई का, जिसके कारण क्रस्ट रफ के ऊपर फॉल करता है और वेव्स कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पर आउट ऑफ फेस, ठीक है। तो जिस कारण यहाँ पर क्या बनेगा, डार्क बैंड। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन में आपके पास ब्राइट मिलने की वजह क्या मिलता है, डार्क बैंड ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आपने फिर वही करना है, ब्राइट और डार्क की जो कंडीशंस बता देनी है कि ये डिफरेंस में भी आ जाएगा कि इसमें ब्राइट की कंडीशंस होती हैं उसकी बिल्कुल अपोजिट। इसमें ब्राइट की कंडीशन 2n-1 लिख लो, चाहे बच्चे 2n+1 लिख लो, वो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों ही ठीक है, दोनों गलत नहीं है। 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा,
और डार्क फ्रिंजेस के लिए n इंटू लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई बच्चे? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये आपके पास लेक्चर था डायोड मिरर का, क्लियर हो जाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। थैंक यू।